हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्या होता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस इन विच बोथ द कंपोनेंट्स दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सॉलिड। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, यानी कि दोनों ही सॉलिड होंगे और उनका सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ये एलॉयज होंगे। सो एलॉय इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि एलॉय क्या होता है, दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं। तो पहला टाइप होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए समझते हैं इसको वन बाय वन। सो फर्स्ट टाइप है सॉलिड सॉल्यूशन का, वो है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें क्या बोला गया है कि इन दीज molecules, atoms or ions present in the lattice points of a solid gets substituted by molecules, atoms or ions of same size of other solid substance। तो ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को समझाने के पहले स्टूडेंट्स मैं आपको डायग्राम में समझाना चाहूँगा, जिससे आपको ये डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में दिख रहे हैं कि एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। जो सॉल्यूट है वो शेडेड पार्ट है, उसके अंदर डॉट डॉट भरे हुए हैं, और जो सॉल्वेंट है वो सिंपली क्या है, आपको ब्लैंक व्हाइट कलर के बबल्स दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली पहले सॉल्यूट नहीं था, पूरा सॉल्वेंट था, यानी कि व्हाइट वाले बबल्स थे सिर्फ। जैसे हम सॉल्यूट मिलाते हैं, अगर सॉल्यूट का शेप सॉल्वेंट के शेप के एग्जैक्टली सेम है, तो वो क्या करता है कि जो सॉल्वेंट को हटा करके सॉल्यूट खुद वहां बैठ जाता है, मतलब उनकी जगह पे उनको हटा करके खुद आ जाता है, यानी कि डिस्प्लेस कर देता है बेसिकली। तो वही लिखा हुआ है डेफिनेशन में। चलिए अब समझते हैं कि इन दिस मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस, यहाँ पे जो भी चीज ले रहे हैं आप, मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, एटम्स ले रहे हैं, आयंस ले रहे हैं, प्रेजेंट इन द लेटेस्ट पॉइंट्स ऑफ सॉलिड गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो आपके पास जो पॉइंट्स हैं, सॉल्वेंट के जो पॉइंट्स हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं बाय द मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस ऑफ सेम साइज के अदर सॉलिड सब्सटेंस के साथ। यानी कि जब आप सॉल्यूट डाल रहे हैं, जो सॉल्यूट है उसके जो बेसिकली एटम्स है वो डिस्प्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उस एटम के जो कि वहां पहले से सॉल्वेंट अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। आगे लिखा है कि दिस टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड बाय सॉलिड्स हुज साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इज सिमिलर टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जो पहले जो सॉल्वेंट रखा हुआ था उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है वो बेसिकली। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, जो आयंस हैं, उन्हीं के साइज का होता है जो हम सॉल्यूट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रोंज, स्टील एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन के हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप है सॉलिड सॉल्यूशन का वो है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। ये इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके बीच की खाली जगह, जो स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, उसको बोला गया है इंटरस्टिशियल। चलिए अब डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन स्मॉल साइज एटम ऑफ सॉलिड ऑक्यूपाई द लेटिस वॉइड्स और इंटरस्टाइसेस ऑफ एन अदर सॉलिड, यानी कि वही बोला गया कि लेटिस वॉइड्स यानी कि जो खाली जगह है, या फिर इंटरस्टाइसेस बोला गया यानी कि वो खाली जगह को ही बोलते हैं। किसी एक सॉलिड है हमारे पास पहले से, उनके जो बीच में खाली जगह है, जो वॉइड्स है, वहां पे आके दूसरा सॉलिड स्मॉल साइज का बैठ जाता है। ओके, तो इस टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो चलिए इसको डायग्राम में देखते हैं कि जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि आपके पास सॉल्वेंट है, वैसे ही ब्लैंक बबल्स हैं जो कि सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो यहाँ पे सॉल्यूट है वो बहुत ही स्मॉल साइज के हैं। और आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल साइज के सॉल्यूट हैं वो इंटरस्टिशियल वॉइड स्पेस पे जाकर के बैठ गए, कि बीच बीच में घुस गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाता है, जो साइज होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की, जो कि सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं वो एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट के साइज के। सो ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द वॉइड्स ऑफ द क्रिस्टल लेटिस इज फिल्ड, और इसी की वजह से जो है वो जो खाली प्लेस होते हैं वो फिल हो जाते हैं, एंड सच सॉलिड सॉल्यूशन बिकम्स हार्ड, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टंगस्टन कार्बाइड जो है इसका एग्जाम्पल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।